हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव शर्मा फ्रॉम आईएएस ओरिजिन। और आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। जो प्रेस फ्रीडम है हमारा, ये जो जर्नलिज्म के लिए या जर्नलिस्ट के लिए जो प्रेस फ्रीडम राइट्स हैं, उन पर यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर अटैक हुआ है, तो उसी पर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो रिसेंटली अभी एक हमारा चेन्नई हाई कोर्ट में, जो मद्रास हाई कोर्ट है, वहाँ से एक वर्डिक्ट हुआ था। उस वर्डिक्ट को लेकर क्या क्या बातें हुई, किस तरह से इसमें सुप्रीम कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट हुआ, और यहाँ पर जो पुलिस है उसने किस तरह से जो जर्नलिज्म थे या जर्नलिस्ट जो थे, इनके पास एक इंफॉर्मेशन था, उनके फ़ोन को, जो सेल फोन था, उसको सीज किया। तो इसी पर हमारी बात की गई है कि इंडिया में जो प्रेस का फ्रीडम है, क्या वो इंडिपेंडेंसी जो है, क्या उस पर अटैक हुआ है, या उसको होल्ड किया जा रहा है, या उसको कम किया जा रहा है। तो इसी को लेकर हमारा, क्योंकि यूपीएससी में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कुछ भी न्यूज़ हमारी अगर हमारे करंट न्यूज़ में रहता है कि कुछ भी इंसिडेंस ऐसा हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं अपकमिंग फिल्म्स में हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर इसी पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर एक सिंपल सा हमारा एक पार्ट है, उसी को हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। यहाँ पर अगर हम देखें, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि पुलिस ने कहीं ना कहीं सीज किया जर्नलिस्ट का सेल फोन। तो यहाँ पर देखिए, विदाउट वारंट, विदाउट एनी वारंट या ऐसा कुछ भी लगा है कि जैसे कि किसी जर्नलिस्ट ने किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर लीक किया है, तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। विदाउट वारंट मतलब किसी भी वारंट को देखते हुए वहाँ पर वहाँ की जो चेन्नई पुलिस जो थी, उन्होंने कहीं ना कहीं ये उनका जो जर्नलिस्ट थे वहाँ के, उनके सेलफोन्स को वहाँ पर सीज कर लिया। इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं, चेन्नई द प्योर हैरासमेंट भी बोल सकते हैं। इस पर आके हम डिस्कस करेंगे कि हम इसके क्या क्या मायने निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें, अब हुआ क्या था, पहले हम उसी में स्टार्टिंग में समझते हैं कि किस तरह से ये सबसे पहले क्या इंसिडेंस हुआ और कैसे इसको यहाँ पर ये सब कुछ कंडक्ट हुआ। देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, एक रेप केस था, एक रेप केस था, और उसका क्या हुआ, उसकी एफआईआर हुई। तो जो वहाँ पर जिस जैसे जो ऐसा बोला जाता है, हमारे यहाँ पर जितने भी हमारे लॉज हैं, वहाँ पर ये बोला गया है कि अगर किसी भी एफआईआर हो रहा है, अगर वो विक्टिम जो पीड़िता है, जो भी अगर सर्वाइवर है, अगर वो उसका कोई भी डिटेल पब्लिश नहीं होना चाहिए, एफआईआर की कोई भी इंफॉर्मेशन डिटेल पब्लिश नहीं होना चाहिए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आपने देखा होगा जब भी आप न्यूज़ में पढ़ते हैं तो एक्स गर्ल का रेप हुआ, इस तरह के क्वेश्चन हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर बात वो नहीं है, यहाँ पर मैं किसी भी पॉइंट का बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो हमारी फ्रीडम है, प्रेस की जो फ्रीडम है, मीडिया की जो फ्रीडम है, उसको किस तरह से यहाँ पर सीज किया गया है। तो यहाँ पर कुछ रिपोर्टर्स थे, तो रिपोर्टर्स ने, अब जब रिपोर्टर्स होते हैं तो वो बहुत सारी इंफॉर्मेशंस को कहीं ना कहीं कलेक्ट करते हैं, उनके सेल फोन्स में भी होता है, उनके बैग्स में भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इस तरह से वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो यहाँ पर पार्ट था, जो रेप केस था, उस रेप केस के बारे में, उस गर्ल के बारे में यहाँ पर पब्लिश हो गया, मतलब सारे लोगों को पता चल गया। तो यहाँ पर बात इस बात की हुई कि जब ये पता चला तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें फॉल्ट कहाँ पर है। तो यहाँ पर जो मद्रास हाई कोर्ट था, मद्रास हाई कोर्ट ने एक डिपार्टमेंटल यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के लिए बोला। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के बोला, तो पुलिस ने क्या किया कि जिन जर्नलिस्ट ने इस पर वर्क किया था, ये सारी इंफॉर्मेशन गैदर की थी, उनको पकड़कर उनके फोन सीज कर लिए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर उन्होंने ये नहीं देखा कि ये जो पब्लिश हुआ है, ये जो एफआईआर था, इसकी जो डिटेल पब्लिश हुई है, ये पब्लिश क्या जर्नलिस्ट के लेवल पर हुई है या फिर किसी अदर मीडिया के सोर्स से हुई है। तो उन्होंने ये नहीं देखा, और उन्होंने डायरेक्ट जाकर जो हमारे जर्नलिस्ट थे उनके सेलफोन्स को सीज कर लिया। तो यहाँ पर बात ये आती है कि जो मीडिया का जो फ्रीडम है या प्रेस की जो फ्रीडम है, जो जर्नलिस्ट है उनकी जो प्राइवेसी है, क्या उसमें यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर उनके लिए इंपॉर्टेंस नहीं है, उनका कोई भी राइट्स नहीं है कि अगर अब यहाँ पर ये फिर हमने जब बात यहाँ पर पता चला, तो पता चला कि ये जो रिपोर्ट यहाँ पर एफआईआर जो पब्लिश हुई है, वो इस चैनल से हुई ही नहीं है, वो मीडिया के किसी अदर चैनल से हुई है। तो ये बात थी, इसी को हम आगे यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखिए, तो यहाँ पर क्या बात की गई है, यहाँ पर बात की गई है द इंसिडेंट्स ऑफ पुलिस सीजिंग द जर्नलिस्ट मोबाइल फोन। तो मोबाइल फोन कहीं ना कहीं जर्नलिस्ट का हमने क्या किया, पुलिस ने सीज कर लिया। सेकंड, यहाँ पर क्या हुआ, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम जो एसआईटी है वो फॉर्म की गई थी मद्रास हाईकोर्ट की। क्यों? क्योंकि जो एफआईआर था, जो रेप का एफआईआर था, वो कहीं ना कहीं क्या हो गया था, पब्लिश हो गया था।
वो पब्लिश हो गया था। जब वो पब्लिश हो गया था तो मद्रास हाई कोर्ट ने क्या किया कि एक एसआईटी यहाँ पर कहीं ना कहीं स्टैब्लिश किया इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि ये कैसे पब्लिश हुआ है, क्योंकि ये भी एक ऑफेंस है। फिर उसके बाद क्या हुआ, इन्वेस्टिगेशन इनटू द लीक ऑफ एफआईआर डिटेल रिलेटेड टू अ रेप केस, तो वहां पर ये यहाँ पर हो गया। अब नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये हमने इंट्रोडक्शन समझा कि यहाँ पर किस बात पर। अब यहाँ पर क्वेश्चंस ऑन पुलिस एक्शन, जो पुलिस ने एक्शन लिया वहां पर मेन क्वेश्चन उठ रहा है। यहाँ पर बोला जा रहा है सीजिंग जर्नलिस्ट फोन्स इन अननेसेसरी एंड पॉसिबल इलीगली, कि ये जो फोन सीज किया गया है ये कैसा है, ये इलीगली है। यहाँ पर इस तरह से किसी की प्राइवेसी में हम कैसे कर सकते हैं, और जब हमें ये नहीं पता है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे एफआईआर लीक वाज ड्यू टू अ टेक्निकल इशू। यहां पर बात ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो इशू हुआ है, जो एफआईआर पब्लिश हुई है, वो एक टेक्निकल इश्यूज की वजह से हुई है। तो आपने जर्नलिस्ट का मोबाइल, सबसे पहले क्या जर्नलिस्ट ही पब्लिश कर सकते हैं इस तरह की इंफॉर्मेशन को? तो यहां पर जो मीडिया की जो हमारी इंडिपेंडेंसी है उसके ऊपर क्वेश्चन उठाया जा रहा है, उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा रहा है। तो यहीं पर ये क्वेश्चन दिखाया है, और नॉट अ जर्नलिस्ट मिसकंडक्ट, मतलब यहाँ पर जर्नलिस्ट की तो कोई बात ही नहीं थी कि उन्होंने लीक किया। यहाँ पर लीक कहाँ से हुआ था, टेक्निकल इश्यूज से हुआ था। तो यहाँ पर एक हम लोग सोचते हैं ना कि मतलब यहाँ पर पुलिस जो है वो किस तरह से यहाँ पर किसी को भी विक्टिम बना देती है, किसी को भी कल्प्रिट बना देती है। तो इसी पर यहाँ पर क्वेश्चन किया गया, द एसआईटी इज फोकसिंग ऑन मीडिया इंस्टेड ऑफ आइडेंटिफिकेशन द एक्चुअल सोर्स ऑफ द लीक। मतलब यहाँ पर जो पुलिस है, जो एसआईटी इन्वेस्टिगेशन जो टीम बनाई गई थी, वो डायरेक्टली वहां पर फोकस नहीं कर रही है कि कहां पर मीडिया से कैसे लीक हुई है, वो किसको मीडिया पर कहीं ना कहीं जो जर्नलिस्ट है उनको उनके ऊपर अटैक कर रही है, ना कि ये एक्चुअली जो सोर्स है कि जो मीडिया का जो टेक्निकल इश्यूज थे उसकी वजह से लीक हुआ है कि वो किसको पकड़ रहे हैं। यहाँ पर जर्नलिस्ट के फोन को सीज कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन देखें, द रोल ऑफ द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट। अब जब ऐसा हुआ, जब हाई कोर्ट ने, मद्रास हाई कोर्ट ने यहाँ पर एसआईटी यहाँ पर एस्टैब्लिश किया कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन होगा इसको, इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट को जब ये पता चला तो सुप्रीम कोर्ट ने ये रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, द मद्रास हाई कोर्ट ऑर्डर्ड अ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इनटू द लीक ऑफ द सुप्रीम कोर्ट स्टेट द हाई कोर्ट डायरेक्टिव्स। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे बोल दिया कि यहां पर आगे इस पर फर्दर कोई काम नहीं होगा। उसके बाद भी द पुलिस एक्शन सीज एज एन अटैक ऑन द प्रेस फ्रीडम। यहां पर बात किसकी की गई है कि जो पुलिस, ये जो पुलिस कार्रवाई हुई है, ये पुलिस के जो एक्शन हुआ है, ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट हमारे किसके ऊपर है, प्रेस के फ्रीडम पर कहीं ना कहीं अटैक हुआ है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अब हमें याद क्या रखना है, भारतीय न्याय संहिता, ये अभी कहीं ना कहीं हमारा चेंज हुआ है। तो भारतीय न्याय संहिता जो सेक्शन 72 है वो क्या बोलता है कि अगर कोई भी सर्वाइवर है, जैसे कि जो रेप की जो सर्वाइवर है, उनकी इंफॉर्मेशन अगर आप लीक करते हैं या इसको पब्लिक करते हैं तो वो आपके लिए एक ऑफेंस है। वो क्या है, एक ऑफेंस है। तो पूरा जो मैटर आया है वो याद रखिएगा कि जो हमारा भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 72 है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये किस में दिया हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अगर कोई भी ऐसी डिटेल या ऐसी इंफॉर्मेशन को लीक करता है जो कि किसी रेप के सर्वाइवर के बारे में होता है तो वो भी एक ऑफेंस है। नेक्स्ट अगर हम आते हैं, एसआईटी गोल शुड बी आइडेंटिफाइड हु पब्लिश द सच डिटेल्स की क्वेश्चंस वो। अब यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चंस क्या हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो प्रेस का फ्रीडम है, जो मीडिया की जो फ्रीडम है, उस पर कहीं ना कहीं अटैक हुआ है। वॉज द इंफॉर्मेशन एक्चुअली मेड पब्लिक, ये जो इंफॉर्मेशन हुई है वो कितने लेवल पर, देखिए यहाँ पर ये भी तो होगा, क्या 2 लोगों से 3 लोगों पर बात गई है या 4 लोगों पर बात गई है या फिर बहुत सारे लोगों को पड़ गया है, पता चल गया इस बारे में, तो ये भी एक हमारा एक्चुअल पब्लिक तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, ये भी अभी तक क्वेश्चनिंग है। बट यहाँ पर पुलिस का जो रवैया था, पुलिस ने जिस तरह से कहीं ना कहीं फोन को सीज किया जर्नलिस्ट का, उनकी प्राइवेसी पर अटैक किया, उनकी मीडिया की इंडिपेंडेंसी पर जो उन्होंने अटैक किया है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्वेश्चनेबल है। तो इस तरह का ये ऐसा कोई फर्स्ट केस नहीं है कि यहाँ पर ये न्यूज़ में है। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे हमारे अगर आप देखेंगे न्यूज़ में, तो हमेशा से कहीं ना कहीं जो पुलिस है या जो हायर अथॉरिटीज है वो इस तरह के कहीं ना कहीं अटैक करते रहे हमारे मीडिया और उस पर। तो सीजिंग द मोबाइल फोन विदाउट अ वारंटी इज अनलॉफुल। ये हमारा कहीं ना कहीं आपका कोई भी मोबाइल इस तरह से आपका सीज नहीं कर सकता है, वो आपकी प्राइवेसी है, अंडर प्राइवेसी आता है। ठीक है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड द सेंट्रल टू फ्रेम द गाइडलाइंस ऑन सर्च। जो भी हमारे सीज हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अब क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से कहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट से कहा है कि आप अगर इस तरह का कोई ये
अटैक हो रहा है या इस तरह की अगर कोई भी ऑफेंस हो रहे हैं तो इसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए आप कुछ गाइडलाइंस बनाइए कि किस तरह से किन किन पार्ट में इनको सीज किया जा सकता है, किस पार्ट में इनको कंट्रोल किया जा सकता है, या कुछ ऐसे कौन से केसेस हैं जिनमें इनको जो जर्नलिस्ट हैं उनके सेलफोन्स को अटैक किया सीज किया जा सकता है, या जो जर्नलिस्ट होते हैं उनको पकड़ के बैठाया जा सकता है। तो ये क्लियर हमें कहीं ना कहीं ये रखना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट से बोला है। उसके बाद करें अगर हम यहाँ पर, तो ये डायरेक्टली हमारा किस चीज का है, अगर आपके सेलफोन का, देखिए यहाँ पे प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन बन सकता है कि अगर हम किसी जर्नलिस्ट के या आपके या मेरे अगर सेलफोन को कहीं ना कहीं पुलिस अगर सीज करती है, अगर उसके बाद कोई भी इस तरह का मतलब पार्ट नहीं है कि नहीं इन्होंने ही ये किया है, तो उसमें सिर्फ वो चेकिंग कर सकते हैं, वो अपने पास नहीं रख सकते हैं। तो ये हमारे कहीं ना कहीं वॉयलेशन है किस चीज का, प्राइवेसी का और मीडिया की इंडिपेंडेंसी का। तो हमें याद रखिएगा कि ये जो पार्ट से हमें क्या पता चला कि अगर किसी जर्नलिस्ट का या हमारे सेलफोन्स को अगर कोई पुलिस में अगर पकड़ते हैं या उसको सीज कर लेते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारे राइट्स हैं। नेक्स्ट अगर हम यहां पर बात करें तो कंक्लूजन में यही है कि पुलिस को ये नहीं, जर्नलिस्ट का फोन जो है वो विदाउट वैलिड लीगल रीजंस के उनको नहीं पकड़ना चाहिए था। सेकंड अगर हम यहाँ पर देखें, द इन्वेस्टिगेशन शुड फोकस ओनली द एक्चुअल पब्लिकेशन, जो एक्चुअल में पब्लिकेशन हुआ था जिसने उन्हें लीक किया था उन पर यहाँ पर हमें फोकस करना था, जो कि मीडिया के कहीं ना कहीं टेक्निकल इशूज था उनको यहाँ पर देखना था, ना कि जर्नलिस्ट के ऊपर जाना था। उसके बाद अगर प्रोटेक्टिंग द जर्नलिस्ट राइट एंड प्रेस फ्रीडम इज क्रूशियल, हमारे बात कहीं ना कहीं, तो ये हमारे ये जो हमने बात किया कि सेल फोन्स को सेल करने का, ये क्या है हमारा, ये प्रेस का फ्रीडम है और हमारे जर्नलिस्ट के ये राइट्स का वायलेशन हुआ है। तो यहाँ पर ये वायलेशन और जो फ्रीडम है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारे साथ इसका वायलेशन हुआ है। तो यहाँ से हमने ये देखा कि हमारे जो राइट्स हैं, अगर हमारे सेल फोन्स को अगर कोई सीज करता है या सेल फोन्स की अगर स्टॉकिंग करता है कोई, तो ये कहीं ना कहीं ऑफिशियल ये यहाँ पर ऑफेंस है। ठीक है, चलिए तो आज का हमारा एडिटोरियल कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच। किसी नेक्स्ट एडिटोरियल के साथ फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।